एक समय की बात है। एक शांतमय राज्य में एक राजा रहता था। वो राजा संसार का सबसे अच्छा इंसान था। वो इतना दयालु था कि वो अपना सारा खजाना लोगों की भलाई में लगा देता था, जब तक कि उसके पास अपने लिए कुछ नहीं बचा। अब उनके पड़ोसी राजा ब्रुइन के कानों में यह खबर पड़ी, तो वो तुरंत एक बड़ी सेना तैयार करके उनके देश पर धावा बोल देता है। बेचारा राजा, जिसके पास अपने राज्य को बचाने के लिए कोई साधन नहीं था, उसके पास कोई चारा नहीं बचा। वो नकली दाढ़ी लगा अपना भेष बदलकर अपने बेटे प्रिंस फेदरहेड को बाहों में लिए अपनी रानी के साथ जंगल की तरफ के देश में निकल पड़ता है। वो तीनों भटकते भटकते एक बहुत ही सुंदर सी हरी घाटी में पहुंच जाते हैं। वो खुशी से चारों ओर देखते हैं कि तभी अचानक एक आवाज सुनाई देती है, मछली पकड़ो, देखो तुम्हें क्या मिलता है। राजा और रानी दोनों हैरान हो जाते हैं। उन्होंने वैसा ही किया जैसा आवाज ने करने को कहा, और बहुत जल्द राजा ने एक बहुत बड़ी मछली को पकड़ लिया, जो उनके लिए बहुत बढ़िया खाना था। खाने के बाद आवाज का धन्यवाद करके राजा और रानी वहीं रहने का फैसला करते हैं। राजा अपने शानदार महल जिसमें वो रहते थे, उसके बिल्कुल विपरीत एक छोटा सा लकड़ी का घर बनाता है। वहां वो बड़े आराम से रहते हैं और राजा सारा दिन मछली पकड़ता है। वहां खूब सारी मछलियां थीं, जो कि न सिर्फ आसानी से पकड़ में आ जाती थीं, बल्कि बहुत ही खूबसूरत भी थीं, चमकदार और हर रंग से भरपूर। जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा आसान, खुशनुमा और संतुष्ट थी। राजा और रानी इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उस सुंदर घाटी में बीचवुड नाम की एक परी भी रहती थी, और ये वही परी थी जिसने उनकी हालत को देखकर राजा को मछली पकड़ने के लिए शुभकामनाएं भेजी थीं। वो बच्चों से बहुत प्यार करती थी, और राजकुमार फेदरहेड, जो कभी रोता नहीं था और दिन ब दिन सुंदर हो रहा था, उसने परी का दिल जीत लिया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने राजा और रानी से अपना परिचय करवाया, लेकिन ये पता नहीं लगने दिया कि वो एक परी है। शाही जोड़े को मेरी शुभकामनाएं। कितना प्यारा दिन है ना? बीचवुड्स, तुम हमें यहाँ ऐसे नहीं बुला सकती। तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो। हमारा राजकुमार आज कहाँ है? तुम्हें क्या लगता है? अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो उसे मैं शहर ले जाऊं? उसे भी तो पता होना चाहिए कि बाहर भी एक अलग दुनिया है। राजा और रानी एक दूसरे को बहुत गंभीरता से देखते हैं, और उन्हें पता है कि बीचवुड सही कह रही है। बच्चे को बाहर की दुनिया का भी पता होना चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन शाम होने से पहले उसे वापस ले आना। हाँ, जरूर जरूर। और फिर वही रोज की दिनचर्या बन गई। परी बीचवुड राजकुमार को अपने महल में ले जाती, और वहां वो उसे केक, मिठाइयां और बहुत सी स्वादिष्ट चीजें देती। इस तरीके से वो राजकुमार को अपने करीब लाना चाहती थी। राजकुमार फेदरहेड, जो ये जानकर हैरान रह गया था कि वो एक परी है, बाद में उसकी दयालुता के लिए उसे धन्यवाद करता है। याद रखना, ये सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन तुम अपने माता पिता को इस बारे में कुछ भी नहीं बताओगे। वादा? वादा। एक साफ सड़क पर गाड़ी के पहियों की तरह जिंदगी चलती रही, और राजकुमार एक आकर्षक नवयुवक बन जाता है। अपने अच्छे सुंदर रंग रूप के बावजूद वो अपने आप को इतना व्यर्थ और छोटा समझने लगा कि अपना शांतमय देश छोड़कर पड़ोसी शहर की नकली चहल पहल वाली जिंदगी की तरफ चला गया, जहां वो अपने सुंदर चेहरे और आकर्षक आचार विचार से जल्द ही लोकप्रिय बन गया। हमारा बेटा कैसा है वो? वो बिल्कुल ठीक है महाराज, और मुझे माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि वो। ओह नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम तो उसका अच्छा चाहती थी। हमें लगता है कि उसका राजसी खून ही है जो गांव के रहन सहन को अपना नहीं पाया। राजा और रानी उदास थे, और परी बीचवुड भी काफी चिंतित थी। बस उसी वक्त उसकी एक पुरानी दोस्त सेरेडीन बहुत ही तेजी से उसके घर के अंदर आती है, और इतना हाँफ रही होती है कि बड़ी मुश्किल से ही कुछ बोल पा रही होती है। आराम से, शांत। क्या हुआ? तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कैसे मदद?
सेरेडिन समर आइलैंड की राजकुमारी कैलेंडीन के बारे में बीचवुड को कुछ बताती है, जिसको उसने पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन अब उसे उस पर पछतावा है। पर क्यों? मैं उसकी मांगों से थक चुकी हूँ। वो समझती है कि वो सबसे सुंदर और सबसे बेहतर है। मैं अब कुछ नहीं कर सकती, इसलिए मैं उसे रेगिस्तान में छोड़ आई हूँ। सेराडीन, मेरी बहन, तुम तो एक परी हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, कोई बात नहीं, अब तुम उसे मेरे हवाले कर दो, क्योंकि मैं उसके बारे में इतना बुरा नहीं सोचती। जब उसे अपने से भी ज्यादा किसी और से प्यार हो जाएगा, तब उसे समझ में आएगा। और मैं एक लड़के को जानती हूँ। सेरेडिन इस बात के लिए मान जाती है और वो बस यही चाहती है कि जो भी कठिनाइयां राजकुमारी के रास्ते में हैं, वो खत्म हो जाएं। परी राजकुमारी को पेड़ों से लदे किसी रास्ते से राजा और रानी की कुटिया पर ले जाती है। उसका आकर्षक चेहरा और बुरी तरह फटे कपड़ों को देखकर दोनों हैरान होते हैं और वो उसका दिल से स्वागत करते हैं। अगले कुछ दिनों में कैलेंडीन रानी की घर के कामों में सहायता करती है और बहुत जल्द वो उसको बहुत पसंद करने लगते हैं। रानी उसे अपने सुंदर और आकर्षक बेटे राजकुमार फेदरहेड के बारे में बताती है और राजकुमारी कैलेंडीन के मन में राजकुमार से मिलने की चाहत पैदा हो जाती है। परी बीचवुड, जिसे सब पता है कि राजकुमारी क्या सोच रही है, ये तय करती है कि अब समय आ गया है। राजकुमारी, मेरे साथ आओ। लेकिन जादू करने से पहले परी बीचवुड कैलेंडीन को अपने महल ले जाती है। कैलेंडीन की सोच से भी ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक राजकुमार जब महल पहुंचता है तो वो उसी वक्त उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है, लेकिन राजकुमार फेदरहेड नहीं। अरे परी माँ, कैसी हैं आप? बहुत समय हो गया आपसे मिले हुए। मेरे लिए तो तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है बेटा, है ना? खैर छोड़ो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। हेलो, सॉरी परी माँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कैलेंडीन ये देखकर हैरान रह जाती है कि राजकुमार ने उसे कोई तवज्जो नहीं दी। ऐसा पहली बार हुआ था। कैलेंडीन अपनी बुद्धि और बातों से उसे बहलाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। ये क्या हो रहा है? मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। मेरी तरफ? कैलेंडीन अपने आप को अपमानित महसूस कर रही थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि वो अपनी जिंदगी में जो पाना चाहती है उसे पाना नामुमकिन लग रहा है। परी बीचवुड मुस्कुराते हुए ये सब देख रही थी और जब वो दोनों महल से चले जाते हैं तो वो कैलेंडीन की एक तस्वीर राजकुमार के पास भेजती है। हालांकि तस्वीर पर कोई जादू नहीं किया गया था। अरे ये कौन है? वो अपनी आंखें उस तस्वीर से हटा नहीं पाता और आश्चर्य से चिल्लाता है कि उसने कभी भी इतनी प्यारी और सुंदर तस्वीर नहीं देखी। अब शहर की सुंदरता उसे भाती नहीं थी। उनकी बुद्धिमान बातों से उसने बहलना बंद कर दिया था और लोगों को भी अब लगने लगा था कि राजकुमार उतने दिलचस्प नहीं रहे। इसलिए उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई जब राजकुमार ने घोषणा की कि गांव का जीवन उनके लिए उपयुक्त है और वो अपने माता पिता के पास वापस चले गए, जो अपने बेटे को वापस आया देखकर खुश हो गए। अब जैसा कि आपको पता ही है, राजकुमारी कैलेंडीन राजकुमार को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन वो उनमें बदलाव देखती है और इसका कारण जानने के लिए वो बहुत ही उत्सुक होती है। अगले कुछ दिनों में वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि राजकुमार अब उसका साथ पसंद करने लगे थे और उससे बात करने में भी खुशी महसूस करते थे। लेकिन राजकुमारी जानती थी कि वो किसी और से प्यार करते हैं। कौन है वो? क्या मैं जान सकती हूँ? मैं उसे नहीं जानता हूँ, पर मैं ये जरूर जानता हूँ कि वो ही मेरी मंजिल है। ओह, काश मैं वो होती। समय के साथ साथ
कैलेंडीन और फेदरहेड बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि राजकुमार को तस्वीर वाली लड़की में कैलेंडीन की झलक दिखने लगती है, हालांकि उन्होंने कभी भी ऐसा किसी को नहीं बताया। एक दिन परी सेरेडीन परी बीचवुड के साथ घाटी पर आकर ये सूचित करती है कि कैलेंडीन का महल वापस जाने का समय आ गया है। क्या? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं राजकुमार? क्योंकि क्या? कुछ नहीं। कैलेंडीन की आंखों में पानी आ जाता है। उसे लगा था कि पिछले कुछ दिनों में शायद राजकुमार को भी उनसे प्यार हो गया है। चलो चले परी माँ। नहीं, रुको कैलेंडीन, मेरा मतलब राजकुमारी कैलेंडीन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कृपया मुझे छोड़कर मत जाओ। और उसी क्षण एक चमकदार रोशनी जलती है। जब वो कम हो जाती है तो राजकुमार कैलेंडीन को अपने सामने खड़ा हुआ देखता है, पर उसका चेहरा बिल्कुल उस तस्वीर वाली लड़की जैसा है। क्या? मैं क्या है? मैं तुम्हें बताती हूँ। तो परी बीचवुड राजकुमार और राजकुमारी को सब कुछ बताती है, जो कि बहुत हैरान थे पर खुश भी थे। दोनों को सच्चा प्यार मिल जाता है और साथ में सबक भी। आगे क्या? खैर, कोई शाही शादी नहीं, लेकिन उससे भी बेहतर। कैलेंडीन की सेना की मदद से उन्होंने राजा ब्रुइन को हराकर अपना साम्राज्य वापस ले लिया। और फिर आती है शाही शादी, और फिर उनके बच्चे हो जाते हैं। और फिर जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, वो फिर से खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।